सर इतना आसान है, आपकी साइंस लगाई है। लो, आपने तो कह रहे हैं एनबीडी की अलग होनी चाहिए। अब मैंने क्या कर दिया है कि एनबीडी एक इंडस्ट्री की अलग होनी चाहिए, क्योंकि उस लड़की को केवल महीना भर सिखाना पड़ता है और 20 ही प्रोडक्ट बेचने होते हैं। तो जब नया क्लाइंट आता है उसे वो तोते की तरह उसे सब पता होता है। अभी क्या किया है, मैंने नया प्रोडक्ट चालू किया है एलिवेटर के लिए, ट्रेवल्स केबल। उसमें वो ट्रेवल्स केबल में हमने देखा कि उसके यहाँ 10 तरह की केबल लगती है और 4 तरह के वेंडर से लेता है। हमने वो 10 की 10 केबल इकट्ठी बना के रख दी। अब फायदा क्या हुआ, हम वो बीएसए की पिच कर रहे हैं कि सब आपको 3 वेंडरों से लेना पड़ता है। हाँ, हम एक से दे देंगे, ओके। हमें स्टॉक मत दो, इकट्ठा मत खरीदो, वीकली खरीदो, हमारी गारंटी आप। और वो जो सेल्स की लड़की है ना एनबीडी की, क्योंकि वो एक ही इंडस्ट्री को प्रोडक्ट बेच रही है, जो नया क्लाइंट आ रहा है ना, उसके लिए उसको ट्रेनिंग और एफर्ट्स की जरूरत नहीं है। वो क्योंकि उसको, जैसे आपने बताया कि यही प्रोडक्ट उसको उसी तरह की इंडस्ट्री के दूसरे आदमी को बेचना है। तो हमने एलईडी लाइट इंडस्ट्री के लिए अलग एनबीडी सेल्स एससी रख दी, एलिवेटर इंडस्ट्री के लिए अलग एनबीडी एससी रख दी, वाइट गुड्स के लिए कोर्स जानी है उसके लिए अलग रख देंगे। हर इंडस्ट्री के लिए एक लड़की रख देंगे और वो उसी इंडस्ट्री के 10 से लेके 1000 आदमी तक चली जाएगी अगले 10 सालों में। बहुत बढ़िया। लीड जेन का एफएमएस बनाया सर। उसमें वो जो गलतियां कर रही थी ना पिछले 3 महीने में, वो एक हफ्ते में निकल के आ गई। एमआईएस वाला मानता नहीं था सेल्स इज ए नंबर गेम। अब एमआईएस वाला कहता है सर सेल्स नंबर गेम। ऐसे ऐसे डैशबोर्ड बनाया है उस लड़की का, अगर उसने पिन कोड नहीं निकाला तो मिसमैच करके उसका डैशबोर्ड पे आ रहा है, इतनों का तेरा पिन कोड नहीं डला, इतनों की कंट्री नहीं डली, इतने का स्टेट नहीं डला, इतनों का विजिटिंग कार्ड नहीं डलेगा, इतने का फेसबुक नहीं डला हुआ, इतनों का लिंक्डइन नहीं डला हुआ, इतने का ये नहीं डला हुआ, इतना का ये नहीं डला हुआ। उसके डैशबोर्ड में दिख रहा है 380 लीड है, जिसमें से 75 का ये काम हुआ है, 100 का ये काम हुआ है, 80 का ये काम हुआ है, 81 का ये काम हुआ है, और हमारा एक ही एजेंडा है, सब कुछ 380 कर दे। बताओ, दिखाओ। सर हमने ये एक ओटीएस शीट बनाई है जिसमें कस्टमर की सारी ऑर्डर एनालिसिस आती है यहाँ पे टैली और इनवॉइस एंट्रीज के बेसिस पे। तो जैसे हमारी एक ये कंपनी है फ्लावर हॉट, तो इन्होंने किस किस डेट में हमसे क्या क्या प्रोडक्ट्स परचेज किए हैं और किस रेट्स पे परचेज किए हैं, उन सबकी एनालिसिस रिपोर्ट आती है। एक डेली बेसिस पे आती है कि किस डेट पे इन्होंने क्या लिया है, और मंथली वाइज भी इनका कंजम्पशन आता है हर एक आइटम के एक्सटेंट पे। जो पहली कि वाली शीट है फेब्रवरी जो की है, ये इनवॉइस वाइज है कि कौन सी इनवॉइस में क्या क्या आइटम गए थे, ताकि हमें पता रहे कि अगर वो रेफरेंस के लिए इसमें आइटम का रेट भी आ जाता है। जो बॉटम वाली है वो मंथली ले ली, हमें ये पता लग जाता है कि एक्चुअल में मंथली कौन सी आइटम नहीं ली इस बार, और उसकी रिपीट साइकिल क्या चल रही है, जैसे 23/11 में, फिर 23/12 में, फिर 24/1 में, फिर 24/1 में। और जितना हमने ड्यूरेशन सेट किया, उस ड्यूरेशन में लेफ्ट साइड पे ये पता रहता है कि टोटल उस ड्यूरेशन में कितने कॉइल्स गए हैं। नेक्स्ट शीट सुदर्शन। 60 हमारी वीक वाइज भी कंजम्पशन आती है इसके आइटम्स की और क्वार्टर वाइज। ये और वीक हम ये वीक वाइज कंजप्शन आ गई साहब। अगर हमें वीक वाइज देखना है कि हम उसको वीक बाई वीक, हमारा जो टारगेट है आइटमाइज, हर कस्टमर का आइटमाइज वीक वाइज आ गया, और जितनी ड्यूरेशन हमने सेलेक्ट करी है उसका ग्रैंड टोटल आ गया। और बॉटम में क्वार्टरली वाइज आ गया। अगर हमने क्वार्टरली, अगर वो बहुत, जैसे फ्रिक्वेंसी किसी कस्टमर की कम होती है, हम उसे वीक वाइज मेजर नहीं कर सकते, मंथली मेजर नहीं कर सकते, उसकी साइकिल क्वार्टर में है तो हमने क्वार्टर खोल दिया। नेक्स्ट शीट। और बहुत, जैसे कस्टमर अभी हमारे दोस्त बता रहे थे कि साल में कोई 1 या 2 बार लेता है, तो हमने साल वाइज भी खोल दिया है। और ये हमारा है प्रोडक्शन डिस्क्रिप्शन। ये हमारी एफएमएस सीट के थ्रू डेटा आती है कि इस क्लाइंट ने, कंपनी ने इस टाइम की कितने की इंक्वायरी उन्होंने रेज की थी जिसका हमने कोटेशन शेयर किया था, और उसके अगेंस्ट में ऑर्डर आई है या नहीं आई है। तो जैसे कि यहाँ पे लास्ट एग्जांपल हम देख लें, 0.50 स्क्वायर एमएम, तो इसकी इंक्वायरी और कोटेशन तो शेयर कर दी थी हमने, बट इसके अगेंस्ट ऑर्डर नहीं आए थे। बट बाकी सारे जो आइटम्स हैं उसकी ऑर्डर्स आ गई थी। तो ये हमारी सेल्स टीम के लिए रिपोर्ट एनालिसिस है कि क्लाइंट के एंड से कितनों की इंक्वायरीज आई थी और ऑर्डर कंफर्मेशन किनके अगेंस्ट आ गई थी या नहीं आई थी। बेसिकली कई और बार क्या सेम होता है कि क्वेरी तो आ चुकी होती है और हमारे सेल्स वाले कोटेशन नहीं देते, या कोटेशन आ चुका है तो ऑर्डर नहीं मिला होता है। हमें लग रहा है कि कस्टमर हमसे 20 बार कोटेशन शेयर कर चुका है और ऑर्डर नहीं आ रहा है, तो उसको फिर हम अलग तरीके से हैंडल करने में ये हेल्प देती है। नीचे वाला। एंड नेक्स्ट हमारी फ्रिक्वेंसी वैल्यूज, इन कस्टमर के ये आइटम्स कितने फ्रिक्वेंसी डेज में, कितने दिनों के बाद ये दोबारा से नया ऑर्डर प्लेस करते हैं।
तो जैसे कुछ आइटम्स हैं हमारे, ये मंथली बेसिस पे इनके कंजम्पशन है। फ्लावर हॉर्न के मल्टी स्टैंड 0.5 स्क्वायर mm, तो ये हर 2 महीने पे इनका ऑर्डर आ जाता है 54 डेज के बाद। वैसे इनके ऑर्डर्स जो है क्वार्टरली बेसिस पे आते हैं या फिर मंथली बेसिस पे आते हैं। तो फ्रीक्वेंसी आ जाती है पर मंथ की आइटम कंजम्पशन की, और फिर उस पर हम एक्सपेक्टेड डेट चेक करते हैं, लास्ट डेट की ऑर्डर कब आई थी इसकी। इसमें फिर एक्सपेक्टेड डेट भी था ना, बनाया था हमने एक्सपेक्टेड डेट हाँ, हमें। यस इसमें सर हमने ये आ एक्सपेक्टेड। गया कि लास्ट इसने बिल कब लिया था, इसमें एक कॉलम और था, वो क्यों नहीं आ रहा कि अगला ऑर्डर इस फ्रीक्वेंसी के हिसाब से हमारे को कब आएगा। हम्म। वो अलग बनाया है सुदर्शन जी आपने। यस सर। वो अच्छा फोर्थ शीट दिखा दिए, फोर्थ शीट, फोर्थ वाली, फोर्थ शीट। ये एक कस्टमर की 4 शीट की समरी है और उसमें पूरा एनालिसिस है। फोर्थ शीट दिखाओ। अच्छा फोर्थ अभी खाली है, ठीक है। अब इसमें बताओ कि हमारे को कैसे करती है कि एससीआरएम को कैसे पता है कि किस कस्टमर की फ्रीक्वेंसी से आज किस किस से बात कर। सर ये तो पीछे एफएमएस बनी हुई है, क्वेरी कैप्चर्स बने हुए हैं, टैलीज अकाउंट्स बने हुए हैं, सब कुछ बना हुआ है। उसके बाद ये एक्सट्रैक्ट हो गया समरी जिसे कहते हैं कि कस्टमर का हमने एनालिसिस, जो आप बता रहे थे कि कस्टमर का एनालिसिस क्या है। उसके बाद इस एनालिसिस से सीआरएम काम नहीं कर सकती। कस्ट ये इन्होंने मेरे पीछे बनाया, मैं एक हफ्ते से गायब हूँ, तो इनको मैं ये देकर गया था टास्क कि कस्टमर सीआरएम को ये बताओ कि आज मुझे किस कस्टमर से किस प्रोडक्ट के लिए बात करनी है। ये तो दिखाइए साहब। हमने यहाँ पे आइटम फ्रीक्वेंसी डिटेल्स ये बनाई है। टू ऐड अ फिल्टर ऑन दैट। जून का दिखा दो, थोड़ा सा इजी हो जाएगा कि इस हफ्ते हमें क्या बात करनी है किस कस्टमर से, या आज क्या बात यस। करनी है, इस हफ्ते क्या बात करनी है। तो जैसे ये आइटम है, इसकी एक्सपेक्टेड ऑर्डर डेट जो है वो 25 जुलाई आ रही है, मतलब आज इनको इनके लिए कॉल करनी थी फ्लावर हॉर्न को इस आइटम के अगेंस्ट पे। हाँ सर, ये फ्रीक्वेंसी 5 डेज की है, फ्रीक्वेंसी इन डेज। तो लास्ट 5 ऑर्डर्स। 5, ये 5 ये ऑटोमेटेड है सर। लास्ट की जो 5 सप्लाई है उसके डेज निकाल के उसको एवरेज आउट कर देते हैं। तो 5 डेज में अगर ये माल जा रहा है तो 25 जून को ये माल जाना चाहिए था, और 20 जून से हमें फॉलो अप करना चाहिए था। और दिखाइए, और क्या दिखाना चाहते हैं। एक बारी सर उसका रेट। दिखा दीजिए जिसको अभी हमने टैकल किया है, वो जो हमें ऑर्डर नहीं दे रहा था, एलईडी लाइट वाला, जिसको हमने फिर 5% रेट कम करके दिया इस बारी। कैपिटल। नहीं वो वैशाली जी, हम प्रेस किया था। लघु उद्योग भारती के, जल्दी दिखाओ, बताओ कस्टमर का नाम। ऑलिव, ऑलिव एक्सपोर्ट्स, ऑल। ऑलिव एक्सपोर्ट्स का वो दिखाइए आप। हम उनके कोटेशंस दे रहे हैं लेकिन ऑर्डर नहीं आ रहे। वैशाली जी कैमरे में आ जाओ, फिर ऑर्डर दे दिया उन्होंने 5% रेट कम करते ही। यस सर। वो कोटेशन वाला दिखाओ पहले हमारे को। ये सर, ये कहाँ है वो कोटेशन वाला दिखाओ। अब होता क्या है कि कस्टमर का इनको ये नहीं मालूम होता है, इतने प्रोडक्ट हैं, इतने क्लाइंट हैं। जैसे शिवम ने भी बताया था कि कौन आदमी कुर्ता पजामा सर्दियों में खरीदता है, होली पे खरीदता है, और किस किस फंक्शन में खरीदता है। तो सब कुछ आ जाएगा उसी हिसाब से, और उन्हीं कस्टमर को फोन कर सकते हैं कि ये फेस्टिवल से 7 दिन पहले चालू हो गए फोन करना, या 10 दिन पहले हो गए। और कोई कस्टमर बहुत ज्यादा डिजाइनर बनाता है तो उसको 15 दिन पहले का बता दिया, 20 दिन का बता दिया। हमने हर चीज, ये ऑलिव है सर, ऑलिव आप देखो, अगर नीचे दिखाना भाई सर, ये देखो, ये कोटेशंस लिए जा रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा, कोटेशन लिए जा रहा है, ऑर्डर नहीं दे रहा। तो जैसे ही इसकी और दिखाओ, और दिखाओ, रोल आउट करो, ये बहुत कम ऑर्डर दे रहा है। तो अब वापिस आ जाओ। तो हमने क्या किया, इस बार जब इसका ऑर्डर आया तो हमने इसको 5% रेट कम कर दिए, तो कोटेशन इंक्वायरी शेयर करी, कोटेशन शेयर करी, और ऑर्डर आ गए। अब हमने इनको, वैशाली जी को एक चीज कह दी है, हमने 5% किया है, इस आइटम के ऊपर हर बार 1% वापिस एड ऑन करके नॉर्मल में लिया ना, वो भी सिस्टम बना दिया। बहुत बढ़िया। अच्छा ये हटा दो, अब मुझे दिखाओ एनबीडी का डैशबोर्ड। एनबीडी में मिसमैच आ रहा था सर, किसी में कुछ नहीं भरा हुआ था, किसी में कुछ नहीं भरा हुआ था। जैसे हमारे अभी दोस्त ने बताया, ये गूगल की है, गूगल के अंदर हमने, आप देखो एनबीडी कोड हमने डाल दिया है। हम हमारे यहाँ कभी भी क्लाइंट के नाम से बात नहीं करते, क्योंकि हो सकता है विकास 50 कंपनी का नाम है, तो हम साथ में हमारी
स्टाफ हमेशा ऐसे बात करता है, सर एनबीडी 310, और ये एनबीडी 310 मेरे मोबाइल में, सीआरएम के मोबाइल में, सीआरएम के और एससी एनबीडी एस और सीआरआर एनबीडी एससी, सबके मोबाइल में सिंक है, एवरीवेयर इट इज सिंक। तो उसमें फिर कंपनी का नाम आ गया, हमने इंडस्ट्री में जैसे एलिवेटर शॉर्टलिस्ट कर दिया, फिर स्टेट शॉर्टलिस्ट कर दिया, सिटी शॉर्टलिस्ट कर दी, फोन नंबर शॉर्टलिस्ट कर दिया, उसका सोर्स क्या है हमने वो भी शॉर्टलिस्ट कर दिया। शिवम जी ये देखो, अब आप देखो ये सोर्स भी शॉर्टलिस्ट कर दिया कि बीएनआई सेल्फ है या बीएनआई ये शॉर्टलिस्ट होगा। इसमें देखो आप बीएमपी का रेफरेंस है, बीएमपी सेल्फ का रेफरेंस है, या बीएमपी का किसी आदमी ने किसी थर्ड आदमी का दिया है, बीएनआई ने खुद का दिया है या उसके सेल्फ का दिया है, या किसी क्लाइंट ने रेफरेंस दिया है, या गूगल के थ्रू आया है, ये सोर्स ऑफ आ गया। हटा दो, हटा दो। अच्छा सॉरी रुको, देखो अब आप इस वापस लाओ डाउन कर सर सोर्स को। हमें ये भी पता है कि एलिवेटर इंडस्ट्री के अंदर बीएमपी रेफरेंस के 3 क्लाइंट है, बीएमपी सेल्फ के 13 क्लाइंट है, बीएनवाई रेफरेंस के इतने हैं, गूगल के थ्रू 190 क्लाइंट आए हो। हटा दो। अब हम ये कैसे रियल करें कि हमारी जो गूगल शीट, जो गूगल के थ्रू हमारी लड़की काम करती है, हमें कैसे पता उसने कितने डाटा लिए हुए हैं। तो 282 डाटा उसने शॉर्टलिस्ट किए हुए हैं, इसमें से 213 तार खरीदते हैं जो वेरीफाइड किए हुए हैं, और 204 तो तार खरीदते हैं, लेकिन 10 लोग तार नहीं खरीदते। जैसे सर आपने बताया था वो तार नहीं खरीदते, लेकिन अगर हम उनको दूसरे क्लाइंटों से मिलवा दें या उनसे हम क्लाइंटों का रेफरेंस ले लें, उसमें काम आ जाएगा। इसी तरीके से गूगल लोकेशन उनकी 112, हर क्लाइंट का हम गूगल लोकेशन भर देते हैं, ताकि फ्यूचर में हम किसी भी नए आदमी को भेज रहे हो तो हम उसे एड्रेस के साथ साथ गूगल लोकेशन दे सकें। तो क्या हमारी एससी ने गूगल लोकेशन भरी हुई है? आप कर्सर करो सुदर्शन जी, पहला वाला, वो मैंडेटरी नहीं है, उसके बिना बिजनेस हो सकता है, लेकिन आने वाले टाइम में एससी को ये नीले वाले सारे भरने हैं। ये हमने कलर कोडिंग भी कर रखी है। तो पहले वाले में हमने उसकी ईमेल लेनी है, फेसबुक लिंक लेना है, इंस्टाग्राम लेना है, लिंक्डइन लेना है, क्योंकि सर आपका बताया हुआ कोर्स अगर हमारे को कंपेनिंग शुरू करनी हो उस समय भगदड़ ना मचे। तो ये एससी का काम है, धीरे धीरे लेती रहेगी। फिर हमारी ये बताओ 282 कॉल में एससी ने पहली कॉल कर दी क्या? फिर उसके बाद क्या फील्ड एग्जीक्यूटिव वहां जा चुका था? 6 पे जा चुका। क्या हमारी डीसी मतलब डीप केबल के सैंपल क्लाइंट पर जा चुके क्या? क्या क्लाइंट के सैंपल आ चुके क्या? क्या ऑर्डर टेकिंग शीट में जो उसका डाटा आया था वो भर चुके क्या? ये भी अपडेट नहीं हुआ सर। और क्या उसमें से किसी कुछ 6 क्लाइंटों की हमने सेकंड लो में थर्ड दे देंगे, 6 क्लाइंट से अपनी कोटेशन शेयर कर दी है। फर्स्ट ऑर्डर रिसीव अभी सिंक नहीं हुआ है, गलत है डेटा। फर्स्ट ऑर्डर 0 का आ चुका है, फर्स्ट पेमेंट 112 की आ चुकी है, और गूगल रिव्यू 1 का आ चुका है। चलो, गॉट इट वी थैंक गॉट यू, थैंक यू। वैशाली जी पिछले महीने परफॉर्मेंस कम कर रही थी, जैसे ये डी शीट करी है, ये पता नहीं क्या हो गया, ये मेरे को भी नहीं सोने देती और क्लाइंटों को भी नहीं सोने देती, क्योंकि इन्हें हर क्लाइंट के बारे में पता है जितना मुझे नहीं मालूम था। बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया।